जापानीज प्रधानमंत्री उनसे मिलने गई हुई थी, उनके सामने ही सर वर्ल्ड वॉर का जिक्र किया उन्होंने कि हमने जापान को सरप्राइज किया था, ऐसा ही सरप्राइज हम दूसरे देश को भी करेंगे। सर क्या उनके दिमागी कुछ फितूर खिड़े हो गए हैं या एक साइकोलॉजिकल वॉर वो चल रहे हैं सर? नहीं साहब, क्या साइकोलॉजिकल, किसी को अपना मेहमान बुला के उसके साथ ऐसे बदतमीजी करना, वो भी पूरे कैमराज लगा के और प्रेस बिठा के जलील करना, ये तो बहुत भारी इंसल्ट है। और जापानीज लोग बहुत सेंसिटिव है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो उठ के क्यों नहीं चले गई। हालांकि उनका रिएक्शन बड़ा वियर्ड था सर, देखा जाए। नहीं, वो तो शक्ल पे दिख रहा था नेचुरली, वो इज्जतदार जापानीज हैं। मैंने देखा एक बार डोनाल्ड ट्रंप आए थे वहाँ पे, तो गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे, तो उसमें जो जापान का झंडा है वहाँ उनको रुक के एज पर तहजीब बो करना चाहिए था। अमेरिका का झंडा, जापान का झंडा था वहाँ पे, ये रुक के बो करी तो वो वहाँ से आगे निकल गए साहब कि नहीं मैं नहीं करूँगा। और उस वक़्त मैंने जो इनके चेहरे पे देखा था, ये फिर भी मेरे ख्याल स्ट्रॉन्गर हैं। और आज इन्होंने उनको बड़ी धमकी दी कि तुम भेजो जहाज़ भेजो गल्फ ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए, 70-80% तुम्हारा तेल यहाँ से आ रहा है, तुम भेजो जहाज़। लड़ाई तुमने शुरू करी, बिल्कुल ठीक है साहब, लड़ाई आपने शुरू करी, और उसके बाद आप चाहते हैं कि मरे और देशों के नौसैनिक। फंसाना चाहते हैं सर उनको भी कहीं ना कहीं, क्योंकि खुद फंस गए हैं। अच्छा, खुद तो लग रहा है कि साहब एक एक जो अमेरिकी फौजी जो शहीद होता है वो मेरे गले में फांसी का फंदा बन जाए। एवरी ब्लडी बॉडी बैग दैट कम्स बैक फ्रॉम ईरान, इनका पॉलिटिकल फ्यूचर सील हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि मैं अपने अमेरिकी नहीं मराऊंगा, बिल्कुल मेरे को छटक चार्लीस चाहिए। नेटो को बोल रहे हैं, नहीं, नेटो को बुला रहे हैं, तुम आके मराओ, तुम आके मराओ। नहीं मराओगे, मैं तुमको देख लूंगा। मैं धमकी देने पे आ गए, और धमकियां सबने दरकिनार कर दी हैं। जापान ने बोल दिया ठीक है साहब हम भेज देंगे जहाज, लेकिन सीज फायर के बाद, बिल्कुल सीज फायर के बाद। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड आंसर। और मुंह पे चपेड़ है आपके, चपेड़ है आपके मुंह पे, जापान ने सही रास्ता दिखा दिया है। वहाँ ये यूके के पीछे पड़ गए, तेरे तो दीगो गार्सिया पे अटैक हो गया, साइप्रस पे अटैक कर दिया उसने, तो भेजो जहाज भेजो। स्ट्रेमर साहब डर गए, वो डर जाते हैं बड़ी जल्दी। और उन्होंने कहा है कि ठीक है मैं न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहा हूँ, कि मतलब पानी के ऊपर तो नहीं रहेगी, मेरे जहाज तो नहीं हिटेंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ है, और मैं मार भी दूंगा है, मेरा क्या कहते हैं सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी है। बाकी सर चूंकि हम देख रहे हैं कि एक वॉर तो सर वेपन से लड़ी जा रही है पूरे मिडल ईस्ट में, और ज़मीनी स्तर पर भी देखा जाए तो बहुत चीज़ें अलग हो रखी हैं। एक साइकोलॉजिकल वॉर भी चल रही है सर इस पूरे इस युद्ध में, हम देख रहे हैं जिस तरीके से ईरान के तमाम नेता मारे गए, और मुश्ताक खामनी का हाल है कि अभी कोई पता नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से बयानबाजी लगातार आती रहती है कि उन्होंने ये बोला कि हमने अपना मोटिव अचीव कर लिया, हम जंग जीत गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री सामने आते हैं, उनको बोलना पड़ता है कि मैं जिंदा हूँ। ट्रंप लगातार बयान दे रहे, तो क्या ये साइकोलॉजिकल वॉर और ये माइंड गेम सर कैसे देखते हैं सर, अब किस तरह? नहीं, हर वॉर में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस बहुत अहम हिस्सा होता है। मैं पहला ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ था जिसको नॉर्दर्न कमांड में पोस्ट किया गया था, और मेरा चार्टर था इंफॉर्मेशन वॉर साई ऑप्स। ठीक है साहब, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड साई ऑप्स, ये मेरा चार्टर था, मेरा टास्क इन लाइफ था। और इसके बगैर तो लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। यू मे विन द बैटल ऑन द ग्राउंड, इन द एयर, इन द सी। आप जमीन समुद्र आसमान में लड़ाई जीत लें, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉर, वॉर ऑफ द नैरेटिव हार जाएं तो आप गए। और ये हमने ऑलमोस्ट शुरू में देखा था ऑपरेशन सिंदूर में। नॉर्मल जब भी कोई ऑपरेशन शुरू होता है तो एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, की मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, वो तीनों शाम को आके ब्रीफिंग देते हैं लड़ाई की हालात के बारे में। इस बार फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं साहब हम देंगे ब्रीफिंग, हम सिविलियन हैं, हम सुप्रीम हैं। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री भी तो सिविलियन है साहब, वो भी तो सुप्रीम है, उसके तहत ये ब्रीफिंग होती थी डिफेंस मिनिस्ट्री। अब फॉरेन मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री का काम नहीं कर सकती, उसके लिए अलग मिनिस्ट्री है। वी शुड नॉट गेट इनटू दिस टर्फ बैटल। लेकिन उन्होंने ब्रीफ करना, पहले तो वो ब्रीफ कर रहे थे जब लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, एब्सोल्युटली जायज़, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लड़ाई शुरू हो गई फिर भी हम ब्रीफ करेंगे। दो बेचारी लड़कियां ले आए, एक एयरफोर्स की एक नेवी की, उनको पावर पॉइंट भी नहीं दिया, उठा के प्लेकार्ड पकड़ के दिखा रही थी। मतलब देखिए, यू ऑलमोस्ट लॉस्ट द बैटल ऑफ परसेप्शन।
वो पहले दिन पाकिस्तान ने नाटक शुरू कर दिया, 6 रफाल 7 ओवर, डोनाल्ड ट्रंप बोले 8 रफाल। आई मीन यू लॉस्ट द बैटल ऑफ परसेप्शन। फिर जब हमारे डीजीएमओज आए, आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑप्स कमांडर, तो उन्होंने जो ब्रीफिंग दी तो उससे पासा पलटा।